कटनी जिले में सोने की नगरी का रहस्य क्या है, आपको बताएंगे पूरी खबर में। धर्म और प्रजा की रक्षा के लिए कटनी जिले की धरा पर एक से बढ़कर एक शख्स हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की रक्षा की है। उन्हीं में शामिल है कटनी जिले से महज 15 किलोमीटर दूर बिलहरी में रहने वाले राजा कर्ण की, जिनकी वीरता, शौर्यता और पराक्रम को आज भी याद किया जा रहा है। उनकी निशानियां आज भी बिलहरी में मौजूद हैं। कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में एक से बढ़कर एक किस्से भरे पड़े हैं। कई बेहद चमत्कारिक है, इन पर सहसा विश्वास नहीं हो पाता, लेकिन प्रमाणों के आगे इनकी सच्चाई को झुठला पाना भी संभव नहीं लगता। इन्हीं में से एक है कटनी के समीप स्थित बिलहरी नगर। कभी राजा कर्ण की राजधानी रहे बिलहरी में बिखरे अवशेष ही इसकी सदियों पुरानी वैभव गाथा को सुनाते नजर आते हैं। कहा जाता है कि इस नगर के राजा कर्ण के पास एक दैवीय अक्षय पात्र था, जिससे वे हर रोज 2.5 मन करीब 100 किलो सोना निकालते थे और उनमें से 1.25 मन सोना दान भी कर देते थे। बिलहरी में 9वीं एवं 10वीं शताब्दी के अवशेष बिखरे पड़े हैं। खंडहर महल व देवी स्थानों के साथ चंडी माता का वह मंदिर भी है, जिसमें राजा कर्ण रोज पूजन किया करते थे। स्थानीय बुजुर्ग लोगों के अनुसार मां चंडी राजा कर्ण की उपासना से इतनी प्रसन्न थी कि प्रतिदिन उन्हें 2.5 मन सोना देती थी। राजा कर्ण सूर्योदय से पहले चंडी देवी के मंदिर जाते थे, जहां विशाल कड़ाहे में तेल उबलता था, जिसमें राजा कर्ण कूद जाते थे और उनका मांस भक्षण करने के बाद देवी उन पर अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित करती थी और 2.5 मन सोना प्रदान करती थी। देवी से प्राप्त सोने में से करीब 1.25 मन सोना राजा कर्ण सुबह गरीबों को दान में दे दिया करते थे। ये राजा कर्ण द्वापर युग के कर्ण से अलग थे। इनमें नाम की समानता तो थी ही, ये भी महाभारत काल के दानवीर कर्ण की तरह ही दानी थे। बिलहरी निवासी बुजुर्ग बताते हैं कि राजा प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान किया करते थे। कटनी से सिटी रिपोर्टर हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। राजा कर्ण की जो कहानी है कहाँ तक सही है? ये मैं आपको बता दूं, प्राचीन की बात है। इस नगरी का नाम पुष्पावती नगरी था। ऐसी किंवदंती है, जनश्रुति है कि इसका नाम पुष्पावती नगरी था, जो आज बिलहरी नाम पड़ा। तो ये बिलहरी नाम कैसे पड़ा, कि पुष्पावती नगरी से बिलहरी नाम परिवर्तित कैसे हुआ? तो उस समय जो राजा थे, राजा चंद्रसेन, मैंने जो सुना है, राजा चंद्रसेन थे जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो भगवान शिव की बहुत उपासना करते थे, बहुत पूजा करते थे और भगवान शिव को बेल चढ़ाया करते थे। बेल बहुत प्रिय है भगवान शिव को, तो बेल चढ़ाया करते थे। और बेल हरि, हरि यानी भगवान, तो बेल हरि, तो भगवान शिव को बेल चढ़ाते थे, वह हरि कहलाते। तो उस वहाँ से उसका नाम परिवर्तित हुआ और बेल हरि नाम पड़ा इसका। ऐसी किंवदंती है, ऐसी जनश्रुति है। जैसे यहाँ पे राजा कर्ण जो थे, जिन्हें 1.25 मन सोना मिलता था, और ये 1.25 मन सोना मिलता था, यहाँ के लोग आज भी गरीब हैं, कारण क्या? नहीं, 1.25 मन सोना मिलना और आज गरीबी का कारण, ये दोनों में फ़र्क है। उस समय राजा जो देते थे, पूर्वजों को प्राप्त हुआ, उन लोगों ने उसका उपभोग किया। हो सकता है बीच में यहाँ पे अब जब नया समय आया, अंग्रेज़ों का ब्रिटिश काल में भी जो समय आया, उस समय से लोगों में गरीबी आई। गरीबी का कारण मुख्य रूप से ये है कि यहाँ पे कोई औद्योगिक चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पे कोई औद्योगिक संस्थान नहीं है। शहर के इतने करीब होने के कारण जो बिलहरी में मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए पूर्ण, वो यहाँ पे ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार की औद्योगिक संरचनाएं भी यहाँ नहीं हैं। इस कारण से यहाँ पे कुछ गरीबी है। क्या नाम है? अभिलाष चौरसिया, रहने वाला बिलहरी से हूँ।